तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार सर और ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है, इंजीनियरिंग थ्रू एनआईओएस। बच्चों आप लोग तो चौंक गए होंगे कि आज ये क्या लिख दिया सर ने कि इंजीनियरिंग और वो एनआईओएस दोनों एक साथ। तो हाँ बच्चों, आपको चौंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप उनसे पता करो, पूछो तो उसमें 40% रेशियो ऐसा है जो बच्चे एनआईओएस के थ्रू कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि एनआईओएस के थ्रू आजकल सब इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और जो बच्चे कॉमर्स के थ्रू हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, उनको चाहिए होता है कि नहीं अब इस फील्ड में नहीं अच्छा हो रहा है, चलो बीटेक कर लेते हैं, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो एनआईओएस के थ्रू इंजीनियरिंग करना हो गया है बिल्कुल भी आसान, बिल्कुल ही आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आज आपको इसके बारे में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो बने रहिए, वीडियो को देख के जाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये इंजीनियरिंग थ्रू एनआईओएस कैसे, एक प्रोसेस है बच्चों। आप मान लो सीबीएसई से हो, आपने कॉमर्स आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, लेकिन अब आपको मन हो कि अब आपको इंजीनियरिंग करना है, तो आप कैसे करोगे? तो एनआईओएस बोर्ड एक एनआईओएस मेथड है जिसका नाम है ऑन डिमांड। वो ऑन डिमांड एग्जाम होता है, इसके थ्रू बच्चे एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं। एनआईओएस में के थ्रू, इस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के थ्रू एनआईओएस बोर्ड से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, अब डायरेक्ट इंजीनियरिंग एनआईओएस बोर्ड नहीं कराती बच्चों। आप एनआईओएस बोर्ड से, अगर आप कॉमर्स से हैं या फिर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है, तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? साइंस। तो आप क्या करेंगे, पहले आप आर्ट्स या कॉमर्स जो भी है, आप साइंस स्ट्रीम में आएंगे। तो साइंस आएंगे तो साइंस अब फिर से दोबारा सीबीएसई में तो एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप आएंगे कहाँ? यहाँ ऑन डिमांड के पास। ऑन डिमांड में आप पार्टिकुलर साइंस के 2-4 सब्जेक्ट चूज करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आप एग्जाम देंगे और उससे आप साइंस की डिग्री लेंगे। ठीक है बच्चों, उससे आप साइंस का 12th का साइंस के थ्रू आप सर्टिफिकेट लेंगे क्लास 12th का, और तब आप एलिजिबल होंगे किस चीज के लिए? इंजीनियरिंग के लिए। ये आपको बेसिक सा एक छोटा सा फ्लो चार्ट के तरफ मैंने आपको समझा दिया, तो आप उसके थ्रू इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आप इंजीनियरिंग के लिए अब आप इस साइंस के थ्रू अब आप जेई मेंस भी दे सकते हैं, जेई का एग्जाम दे सकते हैं इसके मेरिट के बेसिस पे, या फिर कोई भी कॉलेज है, मैक्सिमम मतलब कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें बिना एंट्रेंस के एग्जाम के थ्रू भी हो जाता है। और आपको मैक्सिमम कॉलेज तो वैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 60% मार्क्स मांगती है। अगर आपको और भी अच्छे कॉलेज में जाना है, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, ट्रिपल आईटीज़ में जाना है, तो आपको चाहिए होता है 70% मार्क्स। अब मान लीजिए कि आपके मार्क्स साइंस बोर्ड से ही, मान लो आप जैसे साइंस स्ट्रीम से, और आपके मार्क्स 75% नहीं आए, आपके मार्क्स आ गए कितने? 60%, और आपको जाने हैं आईआईटी में, तब आप तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप जेई मेंस में मान लो आपको बहुत ही अच्छे परसेंटाइल है, लेकिन आपको ये बेसिक तो चाहिए होते हैं ना। तो इसके लिए मान लो जैसे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में 75 मार्क्स हैं, लेकिन मैथ्स में नहीं है, तो अब उसके लिए, और जैसे आपका आईआईटी तो छूट जाएगा। तो नहीं बच्चों, उसके लिए भी आप आइए इसी के पास, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के पास। सिर्फ पार्टिकुलर मैथ्स का आप एग्जाम दो, मैथ्स का एग्जाम देके आप फिर मैथ्स में 75% मार्क्स स्कोर करो, और फिर से आप 12th का सर्टिफिकेट लो 75 मार्क्स के थ्रू, और फिर दोबारा से आप जेई मेन दो, या फिर डायरेक्ट आईआईटी कॉलेज में इंजीनियरिंग करो, एंट्रेंस दो, जो भी करो, आप इससे मार्क्स भी बढ़वा सकते हो। और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा मेथड है, इसके थ्रू आप मात्र ओनली 45 डेज, ओनली 45 डेज, 45 डेज में आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। 45 डेज में आप मार्क्स इंक्रीज करा सकते हो। सिर्फ 45 दिन लगते हैं, 45 डे लगते हैं आपके एग्जाम देने और रजिस्ट्रेशन कराने, इन सब के सारे प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यही था। मैं आपको समझा दिया क्या कि आप एनआईओएस बोर्ड से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपका एक्सट्रीम आर्ट्स कॉमर्स है, तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं अपने। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही था। आई होप करता हूं कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे।
अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद।